एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। एबीएसए को शिक्षिका ने चप्पल से पीटा, निलंबित शिक्षिका ने कहा एबीएसए ने की बदसलूकी। छठ पूजा पर यूपी में आज अवकाश, सचिवालय भी रहेगा बंद, आदेश जारी। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की उत्तरमाला आज, परिणाम 12 को। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिलाएगी सरकार, डॉक्टर द्विवेदी। जिले के परिषदीय विद्यालयों में लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे शिक्षक शिक्षिकाओं को सेवा समाप्ति का अंतिम नोटिस जारी। 25-25 लाख टैबलेट स्मार्टफोन की आपूर्ति के लिए टेंडर। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ईहब यूट्यूब चैनल पर। एबीएसए को शिक्षिका ने चप्पल से पीटा, निलंबित शिक्षिका ने कहा एबीएसए ने की बदसलूकी। प्रयागराज सैदाबाद ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल मलेथुआ में उस समय अफरा तफरी मच गई जब निरीक्षण करने गए एबीएसए बलीराम को वहां तैनात शिक्षिका कविता कुमारी ने चप्पलों से पिटाई शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे शिक्षकों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। एबीएसए ने इसकी शिकायत बीएसए से की तो शाम को शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया, जबकि शिक्षिका ने एबीएसए पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए उतराव थाने में तहरीर दी है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 51,27,743 छात्राओं ने फॉर्म भरे हैं। इसमें इंटरमीडिएट की तुलना में हाई स्कूल के परीक्षार्थियों की संख्या ज़्यादा है। हालांकि वर्ष 2021 की अपेक्षा वर्ष 2022 की परीक्षा के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों ही पालियों में परीक्षार्थियों की संख्या घटी। यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ व इंटरनेट की समस्या के चलते अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की फॉर्म भरने की तिथि विलंब शुल्क के साथ 8 नवंबर तक बढ़ा दी थी। इस तिथि तक हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के कुल 27,17,772 और इंटरमीडिएट के लिए 23,56,971 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। वर्ष 2021 में हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के लिए 29,96,031 और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 26,10,247 पंजीकृत छात्र थे। यह बात और है कि कोरोना संक्रमण के कारण पिछले साल बोर्ड परीक्षा नहीं हुई थी। मंगलवार की दोपहर खंड शिक्षाधिकारी बलीराम प्राइमरी स्कूल मलेथुआ का निरीक्षण करने गए, तभी वहां तैनात सहायक अध्यापक कविता कुमारी ने कुछ मामलों को लेकर नोकझोंक हो गई। इस पर शिक्षिका चप्पल उतारकर एबीएसए को पीटने लगी। शोर सुनकर अन्य शिक्षक पहुंचे और दोनों को शांत कराया। एबीएसए ने कहा कि कविता कुमारी अध्यापन में रुचि नहीं लेती हैं, बच्चे पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं। सुधार के लिए शिक्षिका को कहा गया तो हम मारपीट करने लगी। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी बीएसए प्रवीण तिवारी को दी। इस पर बीएसए ने महिला शिक्षक को निलंबित कर दिया। प्रकरण की जांच बीईओ हंडिया ममता सरकार को दी गई। उधर कविता कुमारी का आरोप है कि एबीसी छुट्टी के लिए आवेदन करने पर रुपये मांगते हैं, न देने पर आवेदन निरस्त कर देते हैं। इसकी शिकायत बीएसए से पहले की जा चुकी है। इसी बात से वह नाराज थे और मंगलवार को छेड़छाड़ की। विरोध करने पर वसूली करने लगे, इसलिए उनको चप्पलों से मारा। वहां पर मारपीट की शिकायत आई है। एबीएसए और शिक्षिका से पूरे प्रकरण की जानकारी ली गई है। प्रथम दृष्टया शिक्षिका की गलती मिली है तो उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल जांच चल रही है, आगे कार्रवाई जांच रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। प्रवीण कुमार तिवारी, बीएसए। छठ पूजा पर यूपी में आज अवकाश, सचिवालय भी रहेगा बंद, आदेश जारी। छठ पूजा पर्व के अवसर पर बुधवार यानी 10 नवंबर को उत्तर प्रदेश सचिवालय में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। वहीं जिन जिलों में छठ पर्व बड़े पैमाने पर मनाया जाता है उन जिलों में बुधवार को जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित कर सकते हैं। जिन जिलों में स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी अवकाश घोषित करेंगे उनमें 5 कार्य दिवस वाले कार्यालयों में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसी क्रम में कई जिलों में डीएम ने अवकाश घोषित कर दिया। छठ पूजा के अवसर पर सचिवालय में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के बारे में सचिवालय प्रशासन विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश सचिवालय में वर्ष 2021 की छुट्टियों की सूची में छठ पूजा को निर्बंधित अवकाश की श्रेणी में रखा गया था। नए आदेश में इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। वहीं जिलों में छठ पूजा पर स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित करने और कार्य 5 दिवस वाले दफ्तरों को बंद करने के बारे में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंगलवार को सभी जिलाधिकारियों को शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर संशोधित 1981 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जिलाधिकारी अपने स्तर से अधिकतम 3 स्थानीय अवकाश घोषित कर सकते हैं। उन्हें इसका कारण स्पष्ट करते हुए प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में इसकी जानकारी संबंधित मंडलायुक्त को देनी होती है। ये 3 स्थानीय अवकाशों से ज़्यादा अवकाश घोषित करने की जरूरत हो तो इसके लिए उन्हें शासन से पूर्व अनुमति लेनी होती है। छठ पूजा को स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के बारे में शासन को अभी तक किसी भी जिले से पूर्व अनुमति का प्रस्ताव नहीं मिला है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जिलाधिकारियों को जारी शासनादेश में कहा गया है कि जिन जिलों में बड़े स्तर पर छठ पर्व मनाया जाता है वह शासन को यह बताएं कि छठ पूजा को शामिल कर स्थानीय स्तर पर अब तक कितने अवकाश घोषित किए गए हैं। स्थानीय स्तर पर घोषित किए जाने वाले 3 अवकाश में छठ पूजा शामिल नहीं है तो ऐसी स्थिति में छठ पूजा पर्व के लिए अतिरिक्त स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया जाए तथा घोषित किए गए अवकाश की प्रति ईमेल से सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराते हुए कार्योत्तर अनुमति प्राप्त कर ली जाए।
जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की उत्तरमाला आज, परिणाम 12 को। प्रयागराज जूनियर हाई स्कूल के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम का इंतजार समाप्त होने वाला है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव की ओर से बुधवार को इस परीक्षा की अंतिम उत्तरमाला जारी की जाएगी। अभ्यर्थी इससे अपने बुकलेट का मिलान कर सकेंगे। इसके 2 दिन बाद यानी 12 नवंबर को चयन परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जूनियर हाई स्कूल के लिए सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पद के लिए परीक्षा 17 अक्टूबर को 2 पालियों में कराई गई थी। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिलाएगी सरकार, डॉक्टर द्विवेदी। लखनऊ 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी मंगलवार को बापू भवन में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी से मिले। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री को समस्या बताई और 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। मंत्री ने कहा कि यदि शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग को नियमानुसार लाभ नहीं मिला तो सरकार उसे दिलाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि वह जल्द इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी कमेटी के सदस्यों से बात करेंगे, ताकि आरक्षित अभ्यर्थियों के साथ यदि कुछ गलत हुआ है तो उन सभी अभ्यर्थियों को इस भर्ती प्रक्रिया में न्याय दिया जा सके। उन्होंने कहा किसी भी आरक्षित अभ्यर्थी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। प्रतिनिधिमंडल में मनोज प्रजापति, राहुल मौर्य, आशीष यादव, रंजीत यादव, मुक्ता कुशवाहा, सुशील कश्यप, लोहा सिंह पटेल, अरविंद पटेल मौजूद थे। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज जनपद के प्रसिद्धि प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक अपने कार्यरत विद्यालय से लंबे समय से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण निम्नलिखित अध्यापक अध्यापकों को उनके निवास के पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था, परंतु अद्यतन संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा अनुपस्थित रहने के संबंध में तथ्यात्मक अभिकथन स्पष्टीकरण कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया है। संदर्भित विज्ञप्ति के माध्यम से निम्नलिखित शिक्षक शिक्षिकाओं को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित या सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 16/11/2021 तक इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपना तथ्यात्मक अभिकथन स्पष्टीकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आप अपने पद स्थित विद्यालय में पठन पाठन कार्य करने के इच्छुक नहीं है कि आलोक में सेवा समाप्ति की कार्रवाई कर दी जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। अनुपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं के विवरण निम्नवत हैं। दिव्या वर्मा, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय देवरिया बहरिया, दिनांक 9/1/2021 से अनुपस्थित। विद्याकांत सिंह, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय इसौटा मेजा। वान्या गंगवार, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय डेरा गदाई सुराव। और तेजल जैन, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय खजूरी प्रथम करछना। 25-25 लाख टैबलेट स्मार्टफोन की आपूर्ति के लिए टेंडर, योगी सरकार ही जल्द मुफ्त देगी युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन। लखनऊ युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए योगी सरकार उन्हें जल्द ही मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन मुहैया कराने की तैयारी कर रही है। टैबलेट स्मार्टफोन की आपूर्ति और वितरण की जिम्मेदारी अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को सौंपी गई है। विभाग ने 25 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन की आपूर्ति के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीते दिनों हुई प्री बिड कॉन्फ्रेंस में प्राप्त सुझावों के आधार पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के दस्तावेजों में संशोधन की प्रक्रिया में जुटा है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी ने योजना की प्रगति की समीक्षा की है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 51,27,743 छात्राओं ने फॉर्म भरे हैं। इसमें इंटरमीडिएट की तुलना में हाई स्कूल के परीक्षार्थियों की संख्या ज़्यादा है। हालांकि वर्ष 2021 की अपेक्षा वर्ष 2022 की परीक्षा के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षार्थियों की संख्या घटी है। यह आदेश है अपर परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा निदेशालय लखनऊ का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़, बिजनौर, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, बागपत, फिरोजाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, मथुरा, मेरठ, पीलीभीत, उन्नाव, वाराणसी, बांदा, सहारनपुर, गोंडा, मैनपुरी, चंदौली एवं इटावा के लिए है। 9 नवंबर का यह आदेश है। खान एकेडमी के सहयोग से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में बालिकाओं को गठित प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में जूम के माध्यम से कार्यशाला का आयोजन करने विषयक महोदया कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में बालिकाओं को गणित विषय में डिजिटल माध्यम से पठन पाठन एवं अभ्यास कार्य कराने हेतु खान एकेडमी के सहयोग से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। उक्त कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन की रणनीति पर चर्चा हेतु अपर परियोजना निदेशक महोदय से निर्देशन में दिनांक 15/11/2021 को 11 से 1 बजे तक जूम के माध्यम से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला समन्वयक बालिका शिक्षा केजीबीबी, वार्डन, मेंटर और गणित विज्ञान के केजीबीबी के शिक्षकों को अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना है। कार्यशाला का लिंक एवं एजेंडा अलग से प्रेषित किया जाएगा। अतः आपको आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित को सूचित करते हुए कार्यशाला में प्रतिभाग सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। भौतिक सरिता तिवारी, अपर परियोजना निदेशक। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जीवन कौशल कार्यक्रम के अंतर्गत यूनिसेफ के सहयोग से विकसित सेल्फ लर्निंग इंस्ट्रक्शनल पैकेज पर ऑनलाइन कार्यशाला के संबंध में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जीवन कौशल कार्यक्रम के अंतर्गत यूनिसेफ के सहयोग से विकसित सेल्फ लर्निंग इंस्ट्रक्शनल पैकेज पर ऑनलाइन कार्यशाला के संबंध में यह आदेश है। प्रेषक अपर परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा निषादगंज लखनऊ। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद।
विषय है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत यूनिसेफ के सहयोग से विकसित सेल्फ लर्निंग इंस्ट्रक्शनल पैकेज पर आधारित मास्टर ट्रेनर्स की ऑनलाइन कार्यशाला के आयोजन के संबंध में महोदया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किशोर किशोरियों के जीवन कौशल शिक्षा समतामूलक और समावेशी शिक्षा पर बल देते हुए किशोर किशोरियों में 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने और विशिष्ट कौशल विकसित करने के लिए बात कही गई है। समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2021-22 में भी जीवन कौशल शिक्षा तथा लिंग संवेदीकरण हेतु प्रचार प्रसार की गतिविधियां स्वीकृत हैं। इसी क्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिभाषित जीवन कौशल शिक्षा के 10 कोर बिंदुओं पर आधारित यूनिसेफ द्वारा जीवन कौशल प्रशिक्षण के लिए सेल्फ लर्निंग इंस्ट्रक्शनल पैकेज विकसित किया गया है। यह पैकेज शिक्षकों को जीवन कौशल शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं गतिविधियां कराने हेतु ऑनलाइन उपलब्ध है। इस पैकेज में कुल 40 गतिविधियों को तर्कपूर्ण, सार्थक एवं जीवनोपयोगी कौशल हेतु सृजित किया गया है। प्रत्येक गतिविधि की अवधि 30 से 35 मिनट की है। सेल्फ लर्निंग इंस्ट्रक्शनल पैकेज का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के समस्त 45,633 उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालयों तथा 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में लागू करने की कार्ययोजना विकसित की जा रही है। तत्क्रम में प्रथम चरण में मास्टर ट्रेनर्स की ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया जाना है, जिसका विवरण निम्नोक्त है। मास्टर ट्रेनर्स का चयन एवं कार्यशाला का आयोजन समस्त जनपदों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अपेक्षा है कि आपके जनपद में पूर्व से प्रशिक्षित जीवन कौशल शिक्षा के संदर्भदाताओं में से 2 सक्रिय एवं दक्ष संदर्भदाताओं को मास्टर ट्रेनर के रूप में नामित कर उनका नाम एवं पूर्ण विवरण सहित सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को दिनांक 18 नवंबर 2021 तक संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराएं। सूची प्राप्त होने के उपरांत राज्य स्तर पर 150 मास्टर ट्रेनर्स के समूह तैयार किए जाएंगे तथा 50-50 मास्टर ट्रेनर के समूहों को 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 3 बैच में पूरा किया जाएगा। यह कार्यशाला यूनिसेफ के माध्यम से आयोजित की जाएगी। सभी मास्टर ट्रेनर्स को राज्य स्तर पर ऑनलाइन कार्यशाला में पूरे समय प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। कार्यशाला के उपरांत मास्टर ट्रेनर्स का ऑनलाइन फॉलोअप सत्र संचालित किया जाएगा, जिसमें उनकी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान किया जाएगा। मास्टर ट्रेनर्स का कार्य एवं दायित्व सेल्फ लर्निंग इंस्ट्रक्शनल पैकेज की ऑनलाइन कार्यशाला में प्रतिभाग करेंगे। कार्यशाला के दौरान सेल्फ लर्निंग इंस्ट्रक्शनल पैकेज पर पूरी समझ विकसित करेंगे। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को अब नहीं लगानी होगी जिलों की परिक्रमा। चयन बोर्ड ने तीसरी बार शासन को भेजा प्रस्ताव। 4,500 से अधिक एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर बड़े पैमाने पर चयन हुआ है। प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पदों पर चयनितों की तादाद करीब 15,000 है। सभी पद जल्द भरने के लिए हजारों अभ्यर्थियों को जिलों की परिक्रमा लगाने से राहत मिल सकती है। सरकार जिला विकास विद्यालय निरीक्षकों की जगह शिक्षा निदेशक माध्यमिक को यह जिम्मा सौंपने पर मंथन कर रही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश की ओर से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन हो चुका है। विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष हर जिले को चयनित अभ्यर्थियों का पैनल भेजा गया है। इसमें नियम है कि रिक्तियों की संख्या से अधिकतम 25% अभ्यर्थी पैनल में शामिल होंगे। इस बार करीब 3,500 अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल है, किंतु उनके विद्यालय आवंटित नहीं है। प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को तभी नियुक्ति मिलेगी जब संबंधित विद्यालय में चयनित ज्वाइन न करें तो पैनल से अधिक मेरिट वालों को मौका मिलेगा। भर्ती की आवेदन प्रक्रिया 2020 से चल रही थी। इस बीच अलग अलग विभागों में कई भर्तियां हुई, उनमें बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी दूसरी जगह ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए पद फिर खाली रहने के आसार हैं। वैसे प्रतीक्षारत भी पर्याप्त हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति में सबसे बड़ी बाधा जिलावार इस आशय का प्रमाण पत्र बना है, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक लिख कर दें कि संबंधित अभ्यर्थी ने उनके यहाँ ज्वाइन नहीं किया। इसमें संबंधित विद्यालय व DIOS की रुचि लेने के बाद भी महीनों का वक्त लगना तय है। ज्ञात हो कि पहले से करीब 1,000 से अधिक चयनित और प्रतीक्षारत अभ्यर्थी नियुक्ति पाने के लिए भटक रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।